हेलो एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। जो कीटोन्स हैं इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस द टॉपिक मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। हमने अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, कीटोन्स की प्रिपरेशन। तो कीटोन्स जनरली अगर आप देखो कंपाउंड्स, इन माय introductory video to this chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids we discussed out there. aldehydes क्या होते हैं, ketones क्या होते हैं, carboxylic acids क्या होते हैं। if you have not watched it, watch out that first, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर पे आ जाए। हम क्या देखते हैं, जो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे कीटोन्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कीटोन्स कौन से कंपाउंड्स हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपका कार्बोनिल कार्बन दोनों साइड कार्बन एटम्स के साथ ही अटैच होता है। अल्डिहाइड्स में एक साइड हाइड्रोजन के साथ आपका कार्बन एटम अटैच होता है, एक साइड ऑक्सीजन कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इन केस ऑफ कीटोन्स जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला कार्बन इट इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड कार्बन, ये कार्बन एटम्स के साथ ही बॉन्डेड होता है। क्लियर। तो ये आगे कीटोन्स का कि इनमें कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कार्बन किसके साथ अटैच होता है। स्ट्रेट अवे हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं हम प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, अगर आपको याद हो, अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हम करते थे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, जिसे आप बोलते थे वहां पे रोजनमंड्स रिडक्शन। हमने की नाइट्राइल्स से अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, नाइट्राइल्स को हमने रिड्यूस किया, वहाँ रिएक्शन का नाम था स्टीफन रिएक्शन। लेकिन यहाँ नेम्ड रिएक्शंस नहीं है, एसाइल क्लोराइड्स से है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट या नाइट्राइल से करेंगे। और तीसरा जो है फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन से प्रिपेयर करेंगे हम किनको, कीटोन्स को। सो यू नीड टू कंसंट्रेट, फोकस ऑन इट, काफ़ी इजी रिएक्शंस है। स्ट्रेट अवे आते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। तो पहला जो मेथड है क्या है, एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड्स का दूसरा नाम भी है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड्स। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रिपरेशन कैसे होती है, एसाइल क्लोराइड्स से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लेते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। दिस इज, अगर एक आर हो दैट इज अल्काइल, अगर दो है दैट इज डाई अल्काइल, CD इज सिंबल फॉर कैडमियम। अगर हम लेते हैं डाई अल्काइल कैडमियम और इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, इनका फॉर्मूला क्या होता है, RCOCl। यहाँ एसिड क्लोराइड्स बोलते हैं इन्हें, या एसाइल क्लोराइड्स। तो आपको जो कंपाउंड मिलता है, आपको कंपाउंड मिलता है यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर कीटोन्स। लेकिन ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये कहाँ से प्रिपेयर होता है। शुरुआत जो है रिएक्शन की कहाँ से होती है। डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत यहाँ से होती है कि पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है। रिएक्शन ऐसे है इसकी, पहले स्टेप में आप देखोगे जो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाता है कैडमियम क्लोराइड के साथ, दैट इज CdCl2। क्योंकि हमने क्या करना है, एसाइल क्लोराइड से क्या प्रिपेयर करने आपने, कीटोन्स। लेकिन एसाइल क्लोराइड जो है ये डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तब जाके क्या बनेगा आपका, कीटोन। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। जो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है आपका, ये रिएक्शन करता है कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो ये देता है आपको R2CD। दिस इज कॉल्ड एज डाई अल्काइल कैडमियम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, दिस इज R2, इसके साथ कंबाइन क्या होगा, CD। अब क्या बचा आपका, MgXCl2। तो प्लस में लिखता हूँ MgXCl2। क्लियर। तो ये निकला हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। क्योंकि एसाइल क्लोराइड से कैसे बनता है, जब आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करते हो। सो इन दिस रिएक्शन
जो हमारा डाइअल्काइल कैडमियम है दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड। दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये वाला रिएजेंट जो है आपका ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है? जो आपको डाइअल्काइल कैडमियम मिला, क्योंकि रिएक्शन प्रिपरेशन किसे करनी है? एसिड क्लोराइड से। अभी हमने एसिड क्लोराइड इस रिएक्शन में नहीं डाला। जब हमने डाइअल्काइल कैडमियम मिला तो हम इस डाइअल्काइल कैडमियम को स्टेप नंबर सेकंड में लेके आते हैं। इसकी रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करेंगे? अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम एसिड क्लोराइड से या एसाइल क्लोराइड से, जिससे आपने प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये R और R जो है दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे डाइअल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करते हैं हम एसिड क्लोराइड्स के साथ। तो आपने इनसे प्रिपरेशन करनी थी। सो एसिड क्लोराइड्स को हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते, किन में? कीटोन्स में। सो दीज आर फर्स्ट। आपने देखा कि हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, ये डाइअल्काइल कैडमियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तब जाके ये कन्वर्ट होता है। ठीक है? सो ये कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट होगा। आपको कौन सा कीटोन मिलेगा? तो आपको कीटोन मिलेगा ये वाला R। ठीक है? RCO इसके साथ अब देख लो, अब फिर क्या रहेगा? R। तो ये बन गया आपका कंपाउंड RCOC। फिर क्या बचा? CdCl। कितने बचे? 2। तो प्लस क्या निकलेगा आपका? CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो ये कैडमियम बाहर आ जाएगा और ये Cl2 बाहर आ जाएंगे, CdCl2। ठीक है? और बाकी जो कंपाउंड है आपका ये मिला आपका कीटोन। कीटोन्स वो कंपाउंड्स है जहाँ पे आपका कार्बन और कार्बन दोनों साइड से कार्बन के साथ ही अटैच होता है। सो दिस इज प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट। काफ़ी इजी प्रिपरेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली वी कैन से दैट acyl chlorides upon reaction with dialkyl cadmium produce ketones, but this dialkyl cadmium is produced by reaction of cadmium chloride and Grignard's reagent। ये Grignard's reagent से ही मिलता है आपको ये वाला कंपाउंड। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसके साथ रिएक्शन की, हमें मिला R2CD, that is dialkyl cadmium। I am writing down its name, dialkyl cadmium। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करते हैं हम? डाइअल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, सो दैट वी गेट ए कीटोन। साथ में हमें फिर से कैडमियम क्लोराइड निकलता है। क्लियर? ये होगी रिएक्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पे नाइट्राइल्स से। नाइट्राइल्स मैंने बोला हुआ है कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं। अब इनसे प्रिपरेशन करते हैं नाइट्राइल्स से। So beta we have second method for preparation, that is from nitriles. Nitriles you know वो कंपाउंड जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नाइट्राइल लेंगे, दैट इज CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये नाइट्राइल है, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइल आप जनरली बोल सकते हो। तो यहाँ ये कंपाउंड जो है दैट इज प्रोपेनाइट्राइल। अगर नाइट्राइल्स की रिएक्शन की जाती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, फिर से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आ जाता है यहाँ पे। सो काफ़ी कंफ्यूज करने वाली भी नहीं है। तो पहले में आपने याद रखना है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इस वजह से यूज होता है ताकि डाइअल्काइल कैडमियम बने, लेकिन इसमें डायरेक्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ होती है। तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं C6H5MgBr। दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX या ARMgX। AR या R, यहाँ AR है, दिस इज AR, ये हो गया आपका Mg और X हेलोजन। ठीक है? तो अब देख लो, जब इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है, फिर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो क्या मिलेगा? कीटोन। तो रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए
कि ये बिहेव कैसे करेगा। अब देख लो यहाँ पे दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये डेल्टा नेगेटिव बिहेव करता है, बिकॉज जब कार्बन को उससे ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीशीज या एटम मिल जाए उस टाइम कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो आपका कार्बन है जैसे ये बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट होगा तो इसकी चार्ज क्या आएगी, नेगेटिव, और कार्बन की चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो कार्बन है दिस कार्बन विल गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन। क्यों, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में पता है आपको इंटरेक्शन होनी है। अब एन की चार्ज नेगेटिव, इसके साथ ये वाला पार्ट जो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अटैच होगा, तो आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर, सिंगल बॉन्ड C। अब इस C के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, शाबाश, C6H5, क्लियर। बाद में क्या बचा, N की चार्ज नेगेटिव, मैग्नीशियम किसके पास आ जाएगा, C के साथ। यहाँ पे C के साथ ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की टुवर्ड्स नाइट्रोजन, अब डबल बॉन्ड बचा, ये कार्बन डबल बॉन्ड N के साथ कौन सा चीज अटैच होगी, ये नेगेटिव है, इसके पास कौन आएगा, MgBr, सो वी कैन राइट NMgBr, क्लियर। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जब हम कीटोन की फॉर्मेशन करनी होती है यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब अगर इस स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए H3O पॉजिटिव, अगर हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो आपका जो NMgBr है, ठीक है, NMgBr ये वापस बाहर आ जाएगा और अपनी जगह कहाँ छोड़ेगा, ये ऑक्सीजन को। तो ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे आपको ये कंपाउंड मिलेगा CH3, इसके बाद ये वाला आपका CH3, ये आ गया आपका CH2, ठीक है। अब क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्लियर। तो कार्बन के एक साइड क्या है साथ, C6H5। अब यहाँ डबल बॉन्ड NMgBr जो है, जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे दिस ग्रुप हैव टू लीव इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन लीव करेगा, तो आपको कंपाउंड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा, अटैच हो गया ऑक्सीजन। अब क्या बचा, NMgBr, ये बाहर जाएगा, प्लस इसमें से वाटर जाएगा, प्लस आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है कंपाउंड ये मिला कीटोन। अब ये कीटोन कैसे है, यहाँ पे ये वैल्यू है R का, ये भी है R आपका, दिस इज R डैश, दिस इज R। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके बदले मैंने R लिखा, अल्काइल ग्रुप है R, फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। मैंने R डैश क्यों डाला, बिकॉज ये R और R डैश जो है दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये जो कंपाउंड है दिस इज प्रोपियोफिनोन, ठीक है ना, ये कंपाउंड जो है दिस इज प्रोपियोफिनोन, ये एक कीटोन है, प्रोपियोफिनोन। ये हो गया बेटा आपका सेकंड मेथड यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करके हमने क्या बनाया, एक कीटोन। हो गए दो मेथड्स। थर्ड जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन रिएक्शन है, रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो वहां से हम प्रिपरेशन देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर होता है। लास्ट वन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हो आप। थर्ड वन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से जैसे आपने कीटोन्स को प्रिपेयर करना है, जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सपोज हम लेंगे बेंजीन। अगर आप बेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन करते हो, इवन एसाइलेशन करो, एसाइल ग्रुप ऐड कर लो या अल्काइलेशन कर लो, तो दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, ईथर। सॉरी, दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, कीटोन। सो अगर हम बेंजीन लेते हैं या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यू हैव ऑप्शंस आउट हियर, यू कैन टेक बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फॉर इंस्टेंस टॉलवीन वगैरह ले सकते हैं या एनिसोल ले सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। तो वहां से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो किसकी, कीटोन्स की। अगर हम बेंजीन की
फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन करें। अल्काइलेशन का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप ऐड करना। मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एसाइलेशन करेंगे, एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे। तो एसाइल ग्रुप आपका कौन सा होता है? यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी रिएक्शन लगती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है यू ऐड दिस ग्रुप टू दिस बेंजीन रिंग CH3CO, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन। अभी हम एसाइल क्लोराइड्स बोलते थे, लेकिन ये एसाइलेशन है, एसाइल ग्रुप है। ये हमारे पास बेंजीन है, अगर इस बेंजीन की रिएक्शन की जाए इस कंपाउंड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ या एसाइल क्लोराइड के साथ, तो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये एल्युमिनियम क्लोराइड ही है जो रिएक्शन को करवाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है दिस विल लीव इट्स पोजीशन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और साथ में इस रिंग के क्या अटैच होगा आप देख लो, तो इस रिंग के साथ अटैच होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये बना आपका कीटोन। क्यों? कीटोन्स में स्पेशलिटी ये होती है कि आपका जो कार्बोनिल कार्बन है एक साइड भी कार्बन के साथ है, दूसरे साइड भी कार्बन के साथ ही अटैच होता है। तो ये बना आपका कीटोन, ये जो कंपाउंड है ये बना आपका कीटोन। प्लस क्या निकलेगा? एज बाय प्रोडक्ट HCl निकल सकता है। सो इन दिस मेथड हमने क्या किया, हमने प्रिपेयर किया कीटोन बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन मेथड यूजिंग अल्युमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट। इसी रिएक्शन को जनरल वे में अगर आप देखोगे, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस R या AR COCl, या तो आप R का मतलब जानते हो आप, ये अल्काइल ग्रुप होता है, AR का मतलब एराइल होता है। सो आप दोनों को मिला के आपको ये वाला भी कीटोन मिल सकता है, ऐसे भी लिखा होगा कहीं पे, ऐसे भी मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O, या तो R लिखा होगा या AR लिखा होगा। दिस इज आल्सो अ कीटोन बिकॉज AR में भी C कार्बोनिल कार्बन कार्बन के साथ है, R की केस में भी कार्बन के साथ ही। सो दीज आर इन टोटल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। थैंक यू सो मच।